हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासरूम में स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों तक खबर पहुंच गई होगी कि 5 अप्रैल 2022 को राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से वरिष्ठ अध्यापक का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो इसमें कितने पद हैं, क्या है, ये सारी जानकारी तो आपको मिल ही गई होगी, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें जिनको लेकर अभी भी कन्फ्यूज़न बना हुआ है उनको हम यहाँ पर समझेंगे और क्लियर करेंगे। तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से विषय हैं जिन पर की भर्ती निकल कर आई है। तो मित्रों, सबसे पहले जो है वो अंग्रेजी विषय है। उसमें कुल 1668 पद आए हैं। उसके अलावा हिंदी विषय पर 1298 पद आए हैं। गणित में 1613 पद, संस्कृत में कुल 1800 पद, विज्ञान में 1585 पद हैं और सामाजिक विज्ञान में 1640 पद हैं। पंजाबी और उर्दू में भी यहाँ पर पद देखने को मिल रहे हैं। तो जिस तरह अगर देखा जाए कि सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी निकल कर आई है वो है संस्कृत के अंदर 1800 पदों की। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए योग्यता क्या है। तो हम देखते हैं कि सेकंड पेज पर आपको जो है योग्यता के बारे में जानकारी मिल जाएगी। ये है योग्यताएं कि उन पर क्या योग्यता आपको चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर आपको ग्रेजुएशन में जो भी आप सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट आपके पास में होना चाहिए और उसके साथ में ही कोई भी एजुकेशन में डिप्लोमा या डिग्री जैसे कि बीएड की डिग्री होनी आपके पास में चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि आरक्षण जो है, आयु सीमा में जो छूट है वो कितने लोगों को दिया गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए, हम बात करते हैं कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग को 5 साल की छूट दी गई है। जो आयु सीमा में न्यूनतम आयु सीमा आपकी जो है वो निर्धारित की गई है कि 18 से अधिक और 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। कब वो दिया गया है कि 1 जनवरी 2023 को। तो अगर कोई जो है अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर अगर कोई आता है तो उनको 45 वर्ष तक की छूट है। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि जो महिलाएं हैं उनको 10 वर्ष की छूट है। इसी के अंदर जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस के अंदर आते हैं उनको मतलब 10 साल की छूट है, तो वो 50 साल तक आपके फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। अब हम देख लेते हैं सामान्य वर्ग की जो महिला है उनको भी 5 साल की छूट है, तो वो 45 की एज तक फॉर्म भर सकती है। ठीक है। इसके अलावा एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, वो है कि विधवा और परित्यक्ता महिला, उनके लिए कोई भी आयु सीमा निर्धारित नहीं है, यानी कि वो कितनी भी एज तक अप्लाई कर सकती है। तो ये मुख्य बातें हो गई। अगर कोई भूतपूर्व सैनिक या भूतपूर्व कैदी हो तो उनके लिए अलग से ये इंस्ट्रक्शन है। मेन की हमने आपको जानकारी दे दी है। तो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं कि फॉर्म कब से कब तक के बीच में भरा जाएगा। तो फ्रेंड्स, फॉर्म जो है 11 अप्रैल 2022 से दिनांक 10 मई 2022 के बीच में भरा जाएगा। तो फ्रेंड्स, दूसरा ये है कि जो अंतिम वर्ष के अभ्यर्थी हैं इसमें साफ साफ यह मेंशन किया गया है कि अंतिम वर्ष में जो सम्मिलित, ये देखिए आप देख सकते हैं
कि अंतिम वर्ष में जो सम्मिलित होने वाले व्यक्ति हैं वो भी आवेदन के पात्र होंगे, लेकिन उनको प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व जो योग्यता है वो एग्ज़ाम से पहले अर्जित कर लेनी है। ये सबके माइंड में सवाल रहता है। तो ये है जिस दिन एग्ज़ाम डेट हो उसके पहले पहले आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। तो ये सारी बातें हमने जान ली कि किनको कितनी आयु में छूट है, कौन जो है पात्र हैं, ठीक है। तो और ये जो एक और मेन पॉइंट है कि मिनिमम मार्क्स आपको कितने लेके आने होंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हम यहाँ पर देखें तो इसमें साफ मेंशन किया गया है कि 40% जो है मार्क्स आपको लेकर के आने होंगे, मिनिमम इस पेपर में आपको लेकर आने पड़ेंगे। अगर आप 40 से कम लेकर आते हैं तो आप वैसे ही बाहर हो जाते हैं। और लास्ट में जो है आपका ये एग्ज़ामिनेशन फ़ीस वगैरह दिया हुआ है और बाकी सारी जो नोटिस है वो दे रखी है। जो भी आपका मोबाइल नंबर पता हो वो सब आप जो फॉर्म में अप्लाई करें वो ये रहना चाहिए, ठीक है। और जो आपका हो आवश्यक वही सूचना आप उस फॉर्म में अप्लाई करें, ठीक है। तो आगे की ये सूचनाएं दे रखी है। इसके अलावा फ्रेंड आवेदन रद्द करने के बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है, जिसमें दिया गया है कि अगर आप कोई गलत जानकारी देते हैं या आवेदन को अधूरा छोड़ते हैं, भरते हैं, पूरा नहीं करते हैं तो ये आवेदन आपका रद्द कर दिया जाएगा, ऐसी इसमें जानकारी दी गई है। तो उम्मीद करते हैं आपके सभी महत्वपूर्ण सवालों का समाधान हो गया होगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए बाय।